कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वो सरकारी कर्मचारी जिन्हें प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत घाटी में नौकरियां मिली थी और पिछले लगभग 1 महीने से हम उन्हें आंदोलन पर देख रहे हैं और वो लगातार उनकी मांग ये है कि उन्हें जम्मू भेज दिया जाए। वो जम्मू में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन घाटी के इस माहौल में वो काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सारी बातें केंद्रीय गृह मंत्रालय तक गई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर यह फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित समुदाय के किसी भी कर्मचारी को घाटी से जम्मू ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जम्मू संभाग के जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उन्हें भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 8 जोनों में 8 भागों में उन्हें पोस्ट किया जाएगा। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री ने कही। केंद्रीय गृह मंत्री की इस बात के कहने के बाद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो गवर्निंग काउंसिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसको कहते हैं, इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एकमात्र एडवाइजर भटनागर बचे हैं, बाकी कोई एडवाइजर है नहीं। उसके अलावा मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार। ये 4 लोगों की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने आज ये फैसला लिया है कि कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी जो घाटी में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको लेकर केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर की गवर्निंग काउंसिल ने फैसला लिया है कि उनकी पोस्टों को रीडेजिग्नेट किया जाएगा और उन्हें प्रमोट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट से डिविजनल लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन लेवल पर उनको प्रमोट किया जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो टॉप लेवल पर होगी। यानी खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है इसे मॉनिटर करेंगे। ये जो रीडेजिग्नेट किया जा रहा है पोस्ट को, इसे खुद वो मॉनिटर करेंगे। क्या मतलब है रीडेजिग्नेशन का? पोस्ट के रीडेजिग्नेशन का मतलब और प्रमोशन का मतलब यह है कि जितने भी प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत सरकारी कर्मचारी घाटी में अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अब डिविजनल कैडर में डाला जाएगा। डिविजनल कैडर में डालने का मतलब यह हो गया कि चूंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट कैडर में होते हैं तो आपकी ट्रांसफर होगी तो उसी डिस्ट्रिक्ट में दाएं बाएं होगी, आपको डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आपको डिविजनल कैडर में डाला जाता है, अब ये ट्रांसफरेबल हो गया और अब इन कर्मचारियों की ट्रांसफर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। उसके अलावा एचआरए के बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा अन्य कई और बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यह कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अक्सर जब प्रमोशन होने वाली होती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिक्त पद, खाली पोजीशंस बहुत कम होती हैं। और यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत जब ये सरकारी कर्मचारी लगते हैं, जब तक ये प्रमोट नहीं होते तब तक जो मुझे बताया गया, जो जानकारी मुझे दी गई, ये सुपर न्यूमरी पोस्टों के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि जो ही ये प्रमोट हो जाएंगे और प्रमोट होकर ही किसी और पोस्ट पर चले जाते हैं तो उसके बाद ये स्टेट बजट का हिस्सा हो जाते हैं। अब इस समय की स्थिति यह है कि इन्हें प्रमोट किया जा रहा है, इन्हें डिविजनल कैडर में डाला जाएगा। डिविजनल कैडर में डालने के बाद इन्हें उन डिस्ट्रिक्टों में ट्रांसफर किया जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट कंपैरेटिवली सेफर हैं, जिन डिस्ट्रिक्टों में आतंकियों का खतरा कम है, और ये जोन्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे जिन जोन्स में इन्हें पोस्ट किया जाएगा ताकि आतंकी इन कर्मचारियों को निशाना न बना सके। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने आज फैसला लिया है। इस फैसले को लेने के बाद, हालांकि अभी तो सिर्फ ये फैसले की हुआ है और फैसले को लेकर डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी डिविजनल कैडर की पोस्टों को अंडरस्टैंड करते हैं और काम करते हैं, उनका कहना है कि डिविजनल कैडर पर आने से एक तो प्रमोशन में आसानी हो जाएगी इन तमाम कर्मचारियों के लिए, दूसरा इनकी पोस्ट जब डिविजनल कैडर की हो जाएगी तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इनको ट्रांसफर करने में आसानी होगी, और तीसरा ये कहा गया कि बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स इनको डिविजनल लेवल की पोस्टों पर मिलेंगे। तो सराहनीय कदम है लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन का। लेकिन वहीं कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने ये मांग कतई की ही नहीं थी, ये हमारी मांग बिल्कुल नहीं थी। हमारी मांग साफ तौर पर यह है कि आप हमें कश्मीर घाटी से जम्मू संभाग में ट्रांसफर करें और जब तक हालात घाटी में ठीक नहीं होते तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। ये कश्मीरी पंडित समाज के जो सरकारी कर्मचारी उनका कहना है। लेकिन अब इस पैकेज के अनवील होने के बाद और इस पैकेज की अनाउंसमेंट होने के बाद और इस पैकेज को कश्मीरी पंडितों के बीच में जाने के बाद अब ये रिएक्शन देखना होगा कि कश्मीरी पंडित समुदाय का इस
गवर्नमेंट के ऑफर को लेकर रिएक्शन क्या रहता है। जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने फैसला किया है तो सरकार ने कश्मीरी पंडित समुदाय की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी इसको लेकर बात की होगी, और बात ही नहीं की होगी बल्कि उनसे समझने की कोशिश की होगी कि हम किस तरीके से आपको और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। अब क्योंकि फैसला ले लिया गया है, इस फैसले के लेने के बाद देखना अब यह है कि क्या कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी इस सरकार के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरा ये कि किस डिस्ट्रिक्ट को चुना जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट में इन 3-3.5 हजार के करीब जो सरकारी कर्मचारी हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के, जिस डिस्ट्रिक्ट में इन तमाम लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा और किन किन डिस्ट्रिक्टों से कैसे रैशनलाइजेशन करके इन्हें जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट में लाया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि आपको कश्मीर में आइडेंटिफाई करने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट आतंकवाद ग्रस्त नहीं है और जहां आतंकी इन्हें अपना निशाना न बना सके। तो एक तो यह देखना होगा, दूसरा सरकार ने फैसला ले लिया है तो कश्मीरी पंडित समुदाय का रिएक्शन क्या होगा वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे जब उनसे बात होगी।